ये जो डेरिवेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का। इस साल बोर्ड एग्जाम में 100% कन्फर्म है कि ये आला आएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें आपको जो प्रूव करना है, कर प्रूव दैट म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 और डिवाइडेड में साइन ए बाई 2। देखने में बहुत डेंजर लग रहा है, लेकिन डेंजर है नहीं, बहुत आसान है। क्योंकि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो फॉर्मूला होती है म्यू इक्वल टू होती थी साइन आई बाई साइन आर, समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ से आई के वैल्यू इतना है और आर की वैल्यू इतना है, बाकी तो साइन ऊपर भी है साइन नीचे भी है, म्यू यहाँ पे है। मतलब हम यहाँ से आई और आर को निकालना है, समझ रहे हैं। आई और आर को निकालना मतलब इसको प्रूफ कैसे किया जाए, इसको प्रूफ करने के लिए एक ही तरीका है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे समझते हैं कैसे, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरह से करनी है। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको प्रूव करनी है। सबसे पहला काम आप प्रिज्म बनाइए। जैसे ही आपने प्रिज्म बना लिया तो उसके बाद लाइट को इंसिडेंट कराइए प्रिज्म में। जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल डालना है। जैसे ही आप नॉर्मल वहाँ पे डालोगे, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल डालना ही है। रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब ये जो ग्लास है किसी न किसी मीडियम का बना होगा जिसका रिफ्लेक्टिवनेस मान लेते हैं म्यू, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास कुछ भी हो सकता है। इधर एयर है, इसका रिफ्लेक्टिवनेस कितना होता है 1, तो इधर भी क्या है एयर है जिसका रिफ्लेक्टिवनेस कितना हो जाता है 1। अब देखिए रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसका पाथ चेंज होगा। तो देखो बाबू कहाँ से कहाँ जा रही है, रेरर से डेंसर, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो फिर यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ भी उसका पाथ चेंज होगा। तो जब यहाँ भी उसका पाथ चेंज होगा तो वहाँ भी क्या करो, नॉर्मल डालो। जैसे यहाँ पे नॉर्मल डालोगे, डाल दीजिए नॉर्मल। अब देखो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेरर में, तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा ऐसे, मतलब लाइट ऐसे आने का, ऐसे आने का, ऐसे चला जाने का, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालनी है। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रूफ दैट में था मिनिमम, डेल्टा मिनिमम था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, लेकिन प्रिज्म में आ जाने से उसका लाइट का जो पाथ है ऐसे होकर फिर ऐसे होकर फिर ऐसे चला गया, तो कितना डेविएट किया उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइट जो था यहाँ से ऐसे चला गया, अगर इसको प्रिज्म ना होता, इमेजिन करो अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट ऐसा चला जाता कि नहीं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, डॉट डॉट से हमने दिखा दिया। अगर लाइट ये जो अगर ये ऐसे आ रहा है इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, यानी जो डेल्टा यहाँ से निकल रहा है एंगल ऑफ डेविएशन यही है, आप यही डेविएशन। अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हो मिनिमम, तो जो यहाँ पे जो एंगल माना जाएगा, यहाँ पे जो एंगल आप मान रहे हो I1 R1 I2 R2, जो एंगल मानते हो I1 R1 I2 R2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपको जो फॉर्मूला बताया गया था, याद करो प्रिज्म में जो आपको फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था आप याद कीजिए, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, एंगल ऑफ डेविएशन बताया था ना। अगर डेल्टा मिनिमम निकालना चाहते हो तो I1 और I2 इक्वल होनी चाहिए, तभी हो सकता है, अगर अलग अलग होगा तो नहीं होगा। इस चीज़ को आप मान के चलोगे कि I1 इक्वल है किसके, I2, एक ही नाम बोलेंगे क्या I, ऐसा मानोगे तभी आपका काम होने वाला है। जैसे यहाँ से मान लोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डेल्टा लिखे हो अब इसको डेल्टा मिनिमम बोलना, और I1 को क्या बोलेंगे I प्लस I2 क्या बोलेंगे I माइनस ए, क्लियर है यहाँ तक। ये माइनस ए को इधर भेज दो तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल टू 2I हो जाएगा। यहाँ से I की वैल्यू निकालो, I बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी यहाँ से I इक्वल टू मिल गया, क्या मिल गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। समझ रहे हो बात, इस तरह से हमने I की वैल्यू निकाल लिया। वही तो फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R था कि नहीं, हमने यहाँ से I निकाल लिया। अब बचा R जो निकालने के लिए यहाँ भी वही कहानी, जैसे I1 I2 बराबर होगा तो R1 R2 भी बराबर करना पड़ेगा, लेकिन उसको कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है
और इस पॉइंट पे भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, दोनों जगह आप एसनेंस लॉ लगाओ। क्या लगाओगे? एसनेंस लॉ। यहाँ तक समझ में आई? चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको हटाएंगे। इसको आप याद रखना है, आई इक्वल टू याद रखना है, ठीक है ना? क्लियर है? चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा देते हैं। आप इसको याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो हम इसको इधर भेज भी सकते हैं, आप देखते रहिएगा। इसको इधर भेज दिए हमने, उसको निकाल ली। अब एसनेंस लॉ लगाओ। यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट, यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट P। एसनेंस लॉ क्या बोलता है बोलो तो? एसनेंस लॉ क्या बोलता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल क्या होगा, यहाँ से 1, और वहाँ साइन I1 नहीं होगा, साइन I होगा। आप मान लिए थे I1 I2 इक्वल है, इक्वल टू म्यू साइन R1, ठीक है ना? इसी तरह से दोनों जगह से साइन हटा देंगे, I बराबर क्या आ जाएगा आपका, म्यू R1 आ जाएगा। यहाँ से I1 की वैल्यू मिल गया, ठीक है ना? उसी तरह से यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, क्यूब, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल 1, साइन I2 को नहीं, I2 नहीं मानना, I म्यू साइन R2। यहाँ से साइन हटा देंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, म्यू R2। यहाँ से I1 और I2 का वैल्यू जैसे आपने निकाल लिया, तो जैसे ही तुम निकाल लिया तो वो फॉर्मूला याद करो, वी नो दैट कौन सी फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। आपको R की वैल्यू निकालनी है ना, A इक्वल टू पढ़े हो R1 प्लस R2, ठीक है? नहीं यहाँ से यहाँ से क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में देखो LHS बराबर है, RHS भी बराबर कीजिए, मतलब म्यू R1 इक्वल टू म्यू R2 हो जाएगा। म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब R1 बराबर R2, यानी मतलब R1 और R2 भी क्या है आपका सेम है, इसलिए इसको एक ही नाम बोलेंगे R। जैसे I1 I2 को सेम माने थे, उसी तरह यहाँ से मान लो R। यानी अब उसके बाद लिखना वी नो दैट A R1 को क्या मान लोगे आप, R इक्वल है ना, R2 को क्या मान लोगे, R। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, A इक्वल टू 2R, R बराबर क्या हो जाएगा, A/2। यहाँ से हमने I निकाला था और यहाँ से R निकाला था। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू बराबर आपने क्या पढ़ा था, साइन I साइन R। अब क्या करो, साइन I की वैल्यू कितना है आया था, वहाँ से याद करो, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन R की वैल्यू कितना आया है, A/2। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बाबू, इसको करके ही जाना एग्जाम में, ठीक है ना? 100% चांस है इस साल आने का इसका, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते हैं।